तो लड़के लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, दोस्ती करोगी, हमारे साथ चलोगी, मिलोगी, आओ वहाँ मिलते हैं, कैफ़े पे मिलते हैं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ। वो तुरंत सोचती हैं कि शायद हमें कोई सपोर्ट मिल गया, हमें कोई कंधा मिल गया, हमारे को कोई समझने वाला मिल गया, लेकिन उसके चक्कर में वो लोग सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आप आज जिस रिलेशन में फंसे हुए हो, देखना, जज करना कि क्या तुम उस रिलेशनशिप में जाना चाहती थी, देखना कि क्या वो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर में फ्रूटफुल है या आगे चलकर तुम्हारी लाइफ को तबाह कर देगा। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप मैसेंजर्स में आप देखते हैं कि एक लड़की वो कम कपड़े में या अर्धनग्न अवस्था में अपने कपड़ों को, अंडरगारमेंट्स को दिखाती है, कहती है किस कलर के अंडरगारमेंट्स मैंने पहने, अपनी बॉडी को शो ऑफ करती है, अपनी बॉडी के पार्ट्स को शो ऑफ करती है, जिस कारण से ना केवल पुरुषों का दिमाग अश्लील हो रहा है बल्कि लड़कियों का दिमाग भी अश्लील हो रहा है। यही कारण है कि आज महिलाओं और लड़कियों को बहुत ही गंदी निगाह से पुरुष और लड़के देखते हैं समाज में और आपके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। आपका सोशल बिहेवियर खराब हो रहा है, आप गालियों बिना बात नहीं करते। गर्ल्स भी आजकल एक दूसरे के साथ काफी गालियां देकर बात कर रही हैं, मैंने खुद ने नोटिस किया है। हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी वीडियो के बाद कोई प्रोडक्ट बेच देता है, लड़कियों को स्पेशली प्रोडक्ट बेच देता है। तुम लंबी हो जाओगी, तुम गोरी हो जाओगी, तुम पतली हो जाओगी, तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे, तुम अच्छा दिखने लगोगी, तुम स्मार्ट हो जाओगी, तुम्हारी आंखें बढ़िया हो जाएंगी, तुम आई लाइनर ले लो, तुम शैम्पू लगा लो, तुम हाईलाइटिंग करवा लो अपने बालों की। होता है ना, हमें नहीं पता होता कि हमारी खुशी किस चीज में है। हम दूसरों को देखकर या दूसरों से सुनकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारी खुशी शायद इसमें होगी। बोल मैं डीसी बनूंगी, तो लड़की भी कहती है हाँ डीसी बनूंगी, तो वो बेचारी 10 साल 20 साल उससे बुलवाते रहते हैं पेरेंट्स। उसको ये लगने लगता है कि डीसी बनने से ही खुशी मिलती है, आईपीएस बनने से ही खुशी। वो एक रील देख रही है जिसमें एक उदासी भरा सॉन्ग चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ आ गया ये तो अभी धोखा खा के हटी है और ये बहुत दुखी है, तो उसके बाद वो वैसी ही रील्स आपको दिखाने लगेगा रोने वाली, और फिर आप उन्हीं को फॉलो करते चले जाते हो। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर, उसे बोलते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लीफिकेशन। ऐसे ही आप अपने सोशल मीडिया और फोन को छोड़ती हैं तो आपके अंदर एक डर डेवलप होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि आप देखिए कि आज कोई डूब रहा है, लोग उसे बचाने के लिए नहीं जानते, उसकी रील बनाने लगते हैं कि इसकी रील बना ले, जल्दी वायरल हो जाएंगे, भाई अपने फॉलोअर बढ़ जाएंगे। मेमोरी पर असर आ गया है, जिस वजह से हमें अब मोबाइल नंबर याद नहीं रहते, अब हमें चेहरे याद नहीं रहते, अब हमें आज दोपहर को सब्जी क्या खाई थी रोटी के साथ वो भी याद नहीं रहता। आज अगर हमें शाम को घर 5 किलो चीनी भी लेकर जानी है तो हम उसका मैसेज खुद को मोबाइल पर टाइप करके भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि आज शाम को मैंने ये सामान घर लेकर जाना है। बहुत यहाँ रहता है दर्द, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी चला जाता है। पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ तो ठीक लेती हूँ, दूर देखती हूँ तो नहीं दिखता यार, लाइफ में कुछ नहीं है, बस टाइम काट रही है। 10 या 20 साल पहले हम इतने कपड़े नहीं खरीदते थे, हम इतने खर्चीले नहीं थे, लेकिन इस सोशल मीडिया ने हम सबके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जिसमें 50 रुपए में आपको सट्टा खेलना सिखा दिया जाता है और आप लोग फिर 50 रुपए के वो 1000 रुपए करके दे देते हैं, लेकिन आपका माइंड वहीं पर रुकता नहीं है और धीरे धीरे आप पूरा घर बेच देते हैं। मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा, ऐसे टच कर रही हूँ पता ही नहीं लग रहा, ठंडे गर्म का पता ही नहीं लग रहा। उसका कारण कि जितनी बार आप मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल करती हैं। जो लोग ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं उनके माइंड में धीरे धीरे दब्बूपन डेवलप हो जाता है। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर अकेलापन बढ़ जाता है। जो फोन की व्हाइट लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, वो आपके ब्रेन को सोने नहीं देती। क्लॉ बन जाता है ना, ये क्लॉ बोलते हैं इसको, पंजा। तो टेक्स्ट क्लॉ इससे डेवलप हो जाता है। यार डॉक्टर तू कह रहा था ना मोबाइल छोड़ रहा हूँ, ले मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो किसी के पास जाएगा बात करने, वो बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो बेचारा अपने मोबाइल में घुसा हुआ। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं कोई गरुड़ पुराण थोड़ी ना सुना रहा हूँ यहाँ पे, इतना साइंटिफिक टॉपिक आपको बता रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक का हमारे दिमाग और हमारे शरीर पर क्या असर हो रहा है। नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। जो लोग ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर पर रील्स देखते हैं, यूट्यूब की रील्स देखते हैं, उनके अंदर बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी लड़की को, किसी लड़के को मस्कुलर बॉडी में देखते हैं, सुंदर देखते हैं, गोरा देखते हैं, पतला देखते हैं, तो हमारे अंदर ये एक मेंटल डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि कैसे हम लोग भी सुंदर दिख सकते हैं, हम भी पतली दिख सकती हैं, हम भी गौरी दिख सकती हैं, हम भी इस इन्फ्लुएंसर की तरह बिल्कुल परफेक्ट या रियलिस्टिक दिख सकती हैं। और ऐसे में हम बार बार शीशे के सामने जाती हैं और अपने शरीर को कंपेयर करती हैं, चाहती हैं ना कि मैं कब पतली होंगी, मैं परफेक्ट हूं या नहीं, मैं गोरी हूं या नहीं, मैं ठीक तो दिख रही हूं नहीं, अच्छी दिख रही हूं या नहीं, मेरे कपड़े अच्छे हैं या नहीं, कि मैं जब बाहर सोसाइटी में निकलूं तो मेरी वैसी ही वैलिडेशन हो, वैसी ही पहुंच हो जैसे कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की होती है। और धीरे धीरे हम अपने शरीर से नफरत करने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। सेकंड नंबर है ओवर कंज्यूमरिज्म।
आज जितनी भी आप व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स देखती हैं और उसके अंदर इन्फ्लुएंसर के कपड़े देखती हैं, वो अलग अलग ट्रेंड्स के कपड़े पहने हुए देखते हैं, मोटर बाइक्स या कार्स चलाते हुए देखते हैं, तो उनके अंदर भी नए ट्रेंड से जुड़ने के लिए ज्यादा कपड़े, ज्यादा पैसे खर्च वो करके आते हैं मार्केट में जाकर। आप देखिए कि आज से 10 या 20 साल पहले हम इतने कपड़े नहीं खरीदते थे, हम इतने खर्चीले नहीं थे, लेकिन इस सोशल मीडिया ने हम सबके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया कि आपको भी बदलते ट्रेंड के साथ खड़े रहने के लिए या इसके साथ कंधे से कंधा या कदम से कदम मिलाने के लिए आपको भी नए कपड़े या नए ट्रेंड्स अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने चाहिए। इसलिए आप सोसाइटी में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मुझे, आपके माइंड में वो सारी रील्स का कंटेंट होता है जब आप कोई जीन्स या टी शर्ट या टॉप खरीदने जाती हैं कि उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने ऐसा पहना हुआ था, वैसे ये कपड़े हैं या नहीं। नंबर 3, वल्गराइजेशन, जिसे अश्लीलीकरण बोलते हैं। आज हम सबके दिमाग अश्लील हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पहले तो पुरुषों को जिम्मेवार माना जाता था कि वो विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, वो विमेन को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप मैसेंजर्स में आप देखते हैं कि एक लड़की ही लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। वो कम कपड़े में या अर्धनग्न अवस्था में अपने कपड़ों को, अंडरगारमेंट्स को दिखाती है, कहती है किस कलर के अंडरगारमेंट्स मैंने पहने, अपनी बॉडी को शो ऑफ करती है, अपनी बॉडी के पार्ट्स को शो ऑफ करती है, जिस कारण से ना केवल पुरुषों का दिमाग अश्लील हो रहा है बल्कि लड़कियों का दिमाग भी अश्लील हो रहा है। वो अपने आप को बॉडी से ज्यादा कुछ समझती ही नहीं है, वो मेंटल लेवल को अप करने पे जाती ही नहीं है। वो ये देखती है कि मेरी बॉडी परफेक्ट है या नहीं है, मेरी बॉडी के हिसाब से ही मुझे सोसाइटी या पुरुष पसंद करेंगे, जिस कारण से आप देख रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। आज आप जब सड़क पर गुजरते हैं तो जब लड़का या पुरुष आपके ऊपर नजर डालता है तो उसके दिमाग में वो इंस्टाग्राम की रील होती है कि वो लड़की भी अर्धनग्न अवस्था में अपने अंडरगारमेंट शो करके, अपने शरीर के पार्ट्स को दिखाकर खुद को अच्छा महसूस कराने की सोच रही थी, तो शायद ये लड़की भी उनमें से ही एक होगी। और यही कारण है कि आज महिलाओं और लड़कियों को बहुत ही गंदी निगाह से पुरुष और लड़के देखते हैं समाज में और आपके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई ऐसी रील देखें तो उसको तुरंत ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें, क्योंकि दैट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन इज ऑल्सो अ क्राइम। नंबर 4, ओवर मोटिवेशन। जो लोग ज्यादा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, मैसेंजर, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर कहते हैं हम तो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हम संदीप महेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हमें इससे हिम्मत मिलती है। जो लोग ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं उनके माइंड में धीरे धीरे दब्बूपन डेवलप हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि हम तो मोटिवेट होने की जरूरत है, हमारे अंदर परफेक्शन नहीं है, हमें और अच्छा करना है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर उम्मीद नहीं है, जिससे वो मोटिवेशन की वीडियो के लूप में उलझते चले जाते हैं। आज हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, चाहे उसकी लाइफ सच में अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए वो आगे आ जाता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कीजिए, आपको सलाह देने के लिए वो आगे आ जाता है। नंबर 5, माइक्रो चीटिंग। अक्सर चीटिंग मानी जाती थी जब हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशन में होते थे या मैरिज इंस्टीट्यूशन में होते थे, तो एक दूसरे से बाहर, अगर वो विवाह से बाहर कोई शारीरिक संबंध बनाते या किसी लड़के या लड़की की तरफ देखते थे तो उसे चीटिंग माना जाता था। लेकिन आज समाज में माइक्रो चीटिंग का कंसेप्ट हो रहा है। आज जैसे मैरिड कपल या जो भी रिलेशनशिप्स में कपल होते हैं, आप देखिए कि वो अपने रिलेशन से अलग भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के या अपने फ्रेंड्स के फेसबुक पोस्ट को या वीडियोस को चोरी छिपे लाइक करने लगते हैं, उन्हें चोरी छिपे पसंद करने लगते हैं और अपने पार्टनर से कंपेयर करके अपने पार्टनर को इग्नोर करते हुए उस इन्फ्लुएंसर की तरफ उनका रुझान बढ़ता जाता है। दैट इज कॉल्ड माइक्रो चीटिंग। झूठ बोलना। वैसे तो हम सब लोग फोन पर बात करते हुए झूठ बोल ही देते हैं। पापा का फोन आता है, कहाँ जा रही हो? पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन कॉलेज नहीं जा रही है, वो कहीं और जा रही है। पापा मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, वो कोचिंग सेंटर नहीं जा रही है, वो कहीं और जा रही है। और झूठ बोलना भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस के अनुसार मेंटल हेल्थ की बिहेवियरल डिसऑर्डर में क्लासिफाई होता है। यानी अगर आप बार बार झूठ बोल रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर बिहेवियर। उसके बाद आता है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। हमारा माइंड हर तरह का कंटेंट देख लेकिन नहीं बना है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आज कोई भी कंटेंट आपके सामने आ जाता है, चाहे वो गालियों से भरा कंटेंट हो, चाहे वो खून खराबे से भरा कंटेंट हो, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी से भरा कंटेंट हो, चाहे वो मार काट वाला कंटेंट हो, चाहे वो जाति धर्म से रिलेटेड जो बहुत ही ज्यादा वीडियोस, वायलेंट वीडियोस घूम रहे हैं। हमारा माइंड इन चीजों के लिए नहीं बना। इसीलिए जब आप इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं, और सोशल मीडिया इज अनमॉडरेटेड होता है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो टेलीविजन पे हम चीज़ देखते हैं वो सरकार द्वारा एक अथॉरिटी है, वो रेगुलेट करती है, लेकिन वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, यूट्यूब, आप कुछ भी उल्ट सुल्ट अपलोड कर दो और आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और देखते हैं, जिस वजह से आपके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी अफेक्ट होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ब्रेन के अंदर जो 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो प्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप सोचते हैं, मेमोरी में स्टोर जाता है आपके कोई भी चीज़, तो उस प्लास्टिसिटी को कमज़ोर करता है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। नो रीड, नो राइट एंड नो स्किल्स। आज 1997 के बाद पैदा हुए बच्चे, जिन्हें जेन जी बोला जाता है, सुना है जेन जेड?
जेन जी। जेड का फुल फॉर्म होता है जूमर्स। जूमर्स का मतलब जो लोग डिजिटल मीडिया की तरफ, यानी फेसबुक, सोशल मीडिया, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, इन मीडिया के इर्द गिर्द जूम करते हैं, इनकी लाइफ इसी के चारों तरफ घूमती है, उन्हें बोलते हैं जेन जी। 1997 के बाद से लेकर 2020 तक, उसके बाद जनरेशन अल्फा आ जाती है 2020 के बाद, लेकिन वो अभी 5 साल या 6 साल के बच्चे हैं जनरेशन अल्फा तो। लेकिन जो जेन जी है, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से ना तो उनको कुछ लिखना आता, आज आपसे कुछ लिखवा कर देख लो, आपसे लिखा नहीं जाएगा, ना उनके अंदर कोई स्किल है, आपको कोई काम नहीं करना आता, ना आपके अंदर कोई राइटिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स हैं, और ना कोई वोकेशनल स्किल्स हैं, जिस वजह से जेन जी सबसे स्टूपिड जनरेशन मानी जाती है अब तक की। जो आज बच्चे 23 साल के, 24 साल के हैं, वो सबसे स्टूपिड बच्चों के तौर पर जाने जाते हैं। नो सेटिस्फेक्शन। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाती है। अब आप देखिए कि आप इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स देखते हैं, आप देखते हैं कि फला आदमी यूएसए में जाकर सेटल हो गया, विदेश चला गया, डॉलर कमा रहा है, गाड़ी चला रहा है, बढ़िया बाइक चला रहा है, बढ़िया सुंदर पार्टनर मिल गया, हमेशा आपके मन के अंदर एक अनसेटिस्फेक्शन बनी रहती है। आप आईटीआई कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं है, आप सोचते होंगे क्या मैं इससे बढ़िया कर सकती थी, इसके बाद जॉब लग जाएगी, वहां भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगी, इससे बढ़िया कमा सकती थी, मैरिज होकर पार्टनर मिल जाएगा, वहां भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, इससे अच्छा पार्टनर मिल सकता था। देयरफॉर ओवर कंजप्शन ऑफ सोशल मीडिया हैज लेड टू अनसेटिस्फैक्टरी मेंटल हेल्थ इन यू ऑल पीपल। 27% लड़कियों ने बताया कि जब वो 13 से 15 साल की उम्र की थी और उन्होंने कोई भी अकाउंट बनाया सोशल मीडिया पर, आपके साथ भी ये वो रहा होगा एक्सपीरियंस, कि जब भी आप कोई फेसबुक आईडी बनाती हैं नई, चाहे अलग नाम से बनाए या असली नाम से, तो लड़के लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, दोस्ती करोगी, हमारे साथ चलोगी, मिलोगी, आओ वहाँ मिलते हैं, कैफ़े पे मिलते हैं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। क्योंकि लड़कियाँ पहले ही तंग होती हैं अपनी लाइफ से, वो तुरंत सोचती हैं कि शायद हमें कोई सपोर्ट मिल गया, हमें कोई कंधा मिल गया, हमारे को कोई समझने वाला मिल गया, लेकिन उसके चक्कर में वो लोग सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो जाती है। तो 27% लड़कियों ने कहा कि 13 साल से 15 साल के दौरान जब उनकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं थी, तो उनके साथ सेक्सुअल एडवांसमेंट सोशल मीडिया पर किया गया। 57% लोगों ने माना कि पिछले एक हफ्ते में जो उन्होंने कंटेंट देखा था इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर पर, तो वो उनके लिए बना ही नहीं था। मीन्स देयर माइंड वॉज नॉट रेडी फॉर दैट कंटेंट। बोर हो रहे हो क्या? डोपामीन लूप। हमारे माइंड के अंदर खुशी देने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है डोपामीन। डोपामीन के हमारे माइंड के अंदर 6 तरह के सिस्टम होते हैं, या कहें कि पाथवेज होते हैं। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, ट्यूबेरो इन्फेंडिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। और ये सभी सिस्टम्स हमें जो खुशी देने वाली चीज़ें होती हैं तब एक्टिव होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीजोलिम्बिक सिस्टम। जब आप लोग रील्स को स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पर, या अपनी कोई फोटो या वीडियो पोस्ट करके चेक करते हो कितने लाइक हुए, जब आप डालते हो व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस और देखते हो कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, जब आप बार बार अपना मोबाइल फोन चेक करते हो, तो वो मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो आपको क्षण भर की खुशी देता है। और इसके चलते आपका वो मीजोलिम्बिक सिस्टम आपको उस लूप में उलझा के रखता है, और एक आदमी दिन में 2000 से 10,000 बार तक अपने फ़ोन को टच करता है, कई बार तो बेवजह, क्योंकि उसके शरीर को वो आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है डोपामीन बार बार रिलीज करवाने की। हाई डोपामीन लेवल सेट। आज हम लोगों के जो माइंड है वो डबल मीनिंग जॉक्स पर हंसी आती है, हमें अच्छी बातें हमें बुरी लगने लगती है, हमें लगता है ये क्या बोरिंग कर रहा है, ये क्या बोरिंग बात सुना रहा है। क्योंकि हम लोगों को जिस कंटेंट में गालियां ना हो, जिसके अंदर डबल मीनिंग बात ना हो, उस पर हंसी नहीं आती। आज अगर कोई आपको कहे कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखता हूं, तो आप उस पर हंसने लगेंगे, अच्छा ये कौन देखता है। बिकॉज उस सीरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके माइंड का हाई लेवल डोपामिन सेट हो चुका है, जिसलिए आपको अपनी नॉर्मल डे टू डे लेक्चर्स में, क्लासेस में, बातचीत में इंटरेस्ट नहीं आता, जिससे आपका सोशल बिहेवियर खराब हो रहा है। आप गालियों बिना बात नहीं करते। गर्ल्स भी आजकल एक दूसरे के साथ काफ़ी गालियां देकर बात कर रही हैं, मैंने खुद ने नोटिस किया है। सेल्फ इंजुरी। वैसे तो मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करते हो, अगर आप बाइक चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो आपका ध्यान भटक सकता है और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लेकिन मोबाइल फ़ोन जो आप लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से आप यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं, आज हर व्यक्ति, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी वीडियो के बाद कोई प्रोडक्ट बेच देता है, लड़कियों को स्पेशली प्रोडक्ट बेच देता है। तुम लंबी हो जाओगी, तुम गोरी हो जाओगी, तुम पतली हो जाओगी, तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे, तुम अच्छा दिखने लगोगी, तुम स्मार्ट हो जाओगी, तुम्हारी आंखें बढ़िया हो जाएंगी, तुम आई लाइनर ले लो, तुम शैम्पू लगा लो, तुम हाईलाइटिंग करवा लो अपने बालों की, होता है ना। तो जिस वजह से आप जाने अनजाने अपने आप को सेल्फ इंजुरी कर बैठती हैं। योगा सिखाता है आपको कोई यूट्यूब पर कि हाँ ऐसे योगा कर लो, लेकिन आपको नहीं करनी आ रही है, वो आपने अपने आप को चोट पहुंचा ली। आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, आपको पता ही नहीं,
आप सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं विटामिन ए के, बी के, सी के, डी के जी उसने बताया था, हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते हो, मैंने तो नेट पे देखकर मंगाया था, बट अननोइंगली वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। अटेंशन स्पैन होता है किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान बनाए रखने की न्यूनतम अवधि। जैसे अभी अब उस लड़की का अटेंशन स्पैन बिल्कुल नहीं था, हंसे जा रही थी बार बार। वाई? क्योंकि उसका माइंड जितने टाइम तक हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन होना चाहिए उससे कम उसका अटेंशन स्पैन था। आज से 20 साल पहले हम लोगों का अटेंशन स्पैन कितना था? 2 घंटे, 2 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा हम लोगों का अटेंशन स्पैन हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में हम लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन, किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी अटेंशन या फोकस बनाए रखने का एवरेज अटेंशन स्पैन 30 सेकंड या 40 सेकंड से भी कम का है। और उसका कारण कि हम लोग सोशल मीडिया की रील्स, व्हाट्सएप पर जो देखते हैं, मैसेंजर पर जो देखते हैं, उसके कारण हमारा माइंड अब 40 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पर अटेंशन पे नहीं कर पाता। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ जेलस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे से ईर्ष्या डेवलप होने लगती है। आप देख रहे हैं कि हर लोग अपने अच्छे टाइम की फ़ोटोज़ ही डालते हैं। बेचारा चाहे अभी कुत्ते ने काटा हो, कुत्ता उसके पीछे पड़ गया हो, लेकिन जब वो फ़ोटो डालेगा तो ऐसे हंस के डालेगा कि जैसे उससे ज़्यादा खुश आदमी कोई है ही नहीं। मर्सिडीज़ उसकी है या नहीं है, लेकिन उसके पास खड़े होकर फोटो डालेगा जैसे मर्सिडीज़ मेरी है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो। तो आप लोग उसे देखकर धीरे धीरे आपका माइंड कंपैरिजन स्टेट में जाता है, और उस कंपैरिजन स्टेट के कारण आप लोगों के अंदर ईर्ष्या डेवलप होती है। इतना पैसा हो गया इसके पास, ऐसी जॉब लग गई इसकी, इससे शादी हो गई इसकी, तो जिस वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे फीलिंग ऑफ जेलस डेवलप करने लगता है, क्योंकि वो खुद को सेल्फ कंपैरिजन स्टेट में पाता है। एनालिसिस पैरालिसिस, ये बिल्कुल नई टर्म है। बोर हो रहे हो? जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर चलाते हैं, उनके अंदर एनालिसिस पैरालिसिस डेवलप हो रही है। एनालिसिस पैरालिसिस होती है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैं रेस्टोरेंट में गई, मैंने मेन्यू उठाया रेस्टोरेंट का, रेड सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, तंदूरी पास्ता, अचारी पास्ता, मिक्स पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, चिकन पास्ता, होता है ना। तो आपका माइंड क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। या तो आप डिसीजन नहीं ले पाती हो, या डिसीजन बहुत लेट ले पाती हो, या जो डिसीजन लेती है वो गलत हो जाता है। और वो हमारे साथ हर सिचुएशन में हो रहा है, चाहे वो कोर्स चुनना हो, एकेडमिक्स चुनना हो, प्रोफेशन चुनना हो, मैरिटल पार्टनर चुनना हो, बैंक अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाएं, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें, शादी.com पर इतने सारे लड़के हैं, किसको सिलेक्ट करें। ये सभी ऑप्शंस जितने हमारे पास हो रहे हैं, हमारे माइंड की एनालाइजिंग पावर कम होती जा रही है, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। नेगेटिव कंडीशनिंग, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने बच्चों को भी मोबाइल के लिए नेगेटिव कंडीशन करते हैं। ले बेटा मोबाइल ले ले, उसके बाद पढ़ लियो थोड़ी देर, ले बेटा थोड़ी देर पढ़ ले, उसके बाद मोबाइल दे दूंगी, खाना खा ले, मोबाइल दे दूंगी, मोबाइल चला ले, खाना मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कंडीशनिंग। और आज से कुछ साल पहले इयान पावलोव नाम के एक साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनिंग पे, शायद आपने सुना है, नहीं आपने सुना होगा, कि योर माइंड इज वेरी मच कंडीशन टू द एनवायरमेंट दैट इज प्रोवाइडेड टू इट। इतनी तो समझ आती होगी इंग्लिश। मिमेटिक डिजायर्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर मिमेटिक डिजायर्स डेवलप होने लगती है। मिमेटिक डिजायर होती है कि हमें नहीं पता होता कि हमारी खुशी किस चीज़ में है। हम दूसरों को देखकर या दूसरों से सुनकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारी खुशी शायद इसमें होगी। इसका छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, उसे बिल्कुल नहीं पता कि डीसी क्या होता है, एसपी क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, जज क्या होता है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं? बड़े होके क्या बनेगी, उसे पता है वो क्या बनेगी, उसे क्या पता क्या बनना है बड़े होके। तो उसे कहते हैं बोल मैं डीसी बनूंगी। तो लड़की भी कहती है हाँ डीसी बनूंगी। तो वो बेचारी 10 साल 20 साल उससे बुलवाते रहते हैं पेरेंट्स। उसको ये लगने लगता है कि डीसी बनने से ही खुशी मिलती है, आईपीएस बनने से ही खुशी मिलती है, जज बनने से ही खुशी मिलती है, क्योंकि पेरेंट्स की जो मिमेटिक डिजायर्स थी वो उनके ऊपर थोप दी। तो जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर मिमेटिक डिजायर होने लगती है। आपको खुद को नहीं पता कि आपके लिए क्या चीज़ खुशी देने वाली है। आप जरा सोच कर देखना, कोई एक चीज़ आपको एक चीज़ कही जाए कि ये इस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, ज़रा ये बताओ, ये हम आपको दे देंगे, लेकिन आपका माइंड डिसाइड नहीं कर पाएगा। आप सोच कर देखना, और मुझे बताना भी, लास्ट में पूछूंगा मैं सबसे कि क्या क्या आपने सोचा जो आपको खुशी देगी। उल्टी सीधे सवाल जवाब नहीं सोचने, अच्छे वाले जवाब सोचने हैं।
फाइनेंशियल लॉस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया व्हाट्सएप स्नैपचैट इंस्टाग्राम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं वो फाइनेंशियल लॉस का शिकार हो बैठते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आज के टाइम में ड्रीम 11, रम्मी सर्कल, IPL वाली गेम्स आ गई हैं जिसमें 50 रुपये में आपको सट्टा खेलना सिखा दिया जाता है और आप लोग फिर 50 रुपये के वो 1000 रुपये करके दे देते हैं, लेकिन आपका माइंड वहीं पर रुकता नहीं है और धीरे धीरे आप पूरा घर बेच देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बैंक का कर्मचारी था, वो पकड़ा गया था, आपने न्यूज़ सुनी हो, तो उसने लोगों के जमा किए हुए पैसे ही सारे उसमें लगा दिए, रम्मी सर्कल में, ड्रीम 11 में लगा दिए। तो फाइनेंशियल लॉस का शिकार होना पड़ता है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ बन ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, या मेरे अंदर कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि ये लोग परफेक्ट है। जो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पर दिख रहे हैं, यही परफेक्ट है, आई कांट डू एनीथिंग। तो उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है। AI साइकोसिस, जो लोग ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, आप देख रहे होंगे कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना है? बस एक नहीं सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, सुना है? तो उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपकी गर्लफ्रेंड बनकर आपका दिल बहलाने के लिए, डॉक्टर बनकर आपको डॉक्टरी सलाह देने के लिए, ज्योतिषी बनकर आपको आपका भविष्य बताने के लिए। लेकिन जो लोग ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बातचीत करते हैं, आप देखिए आज हर कंपनी ने अपना एक आर्टिफिशियल चैटबॉट डिज़ाइन किया हुआ है। आप उसको अपने डिटेल्स दें, मेरा नाम मुस्कान है, मैं ITI में पढ़ती हूँ, मेरे पास ये ट्रेड है, पहले आपकी जानकारी लेगा, उसके बाद आपको समझेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये किस तरह की इसकी सोच होगी, क्या इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपके पापा की डिटेल ले लेगा, आपके पापा क्या करते हैं, फिर वो उसी हिसाब से उसको एम्पलीफाई करेगा। जैसे आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आपको बता देता हूँ कैसे हो रहा है। आपने एक रील देखी, एक लड़की है वो कम कपड़ों में नाच रही है या लड़के लोग उसको देख रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ जाता है कि इसने 30 सेकंड तक इस लड़के ने ये रील देखी, तो उसको पता लग गया कि इसको ये रील पसंद है, तो अगली रील भी उसको वही दिखाएगा। आप कोई किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दे दिया, तो वो बेचारी सेंटी है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो एक रील देख रही है जिसमें एक उदासी भरा सॉन्ग चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ आ गया ये तो अभी धोखा खा के हटी है और ये बहुत दुखी है, तो उसके बाद वो वैसी ही रील्स आपको दिखाने लगेगा रोने वाली, और फिर आप उन्हीं को फॉलो करते चले जाते हो और उन्हीं की और रील्स देखते रहते हो। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर, उसे बोलते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लीफिकेशन, यानी एम्प्लीफाई कर देना। ITI में आपने ट्रेड में भी सुना होगा, कई टर्म आती है एम्प्लीफिकेशन, करंट को एम्प्लीफाई करना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लीफाई कर देता है। और अब क्या हो गया है कि जब नया रूप आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि हम लोग उस चैट बोर्ड से बात करने लगे हैं। मेरा नाम अंकिता है, मेरी शादी कब होगी, वो बताए वो बताता है कि आप पूछोगे ना लड़के का नाम क्या होगा, आपकी शादी जिस लड़के से होगी उसका नाम S से शुरू होगा, फिर आप कहते हो हाँ मैं एक समीर नाम के लड़के को जानती हूँ, उससे होगा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेगा हाँ समीर से आपकी शादी हो सकती है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं। तो जैसे जैसे आपको उससे बात करते जाते हैं तो आपके अंदर एक पागलपन डेवलप हो जाता है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस बोलते हैं। उसके अंदर इंसान को लगने लगता है कि मेरे मोबाइल के अंदर आत्मा है, मेरे मोबाइल के अंदर जान है, वो भी एक इंसान है, और उसको बिना किसी आवाज़ के आवाज़ें सुनने लगती हैं, बिना किसी चीज़ के सामने वो चीज़ है भी नहीं है, वो चीज़ें दिखाई देने लगते हैं, जिसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन और विजुअल हेल्यूसिनेशन टर्म दिया गया है, और उस कंडीशन को नाम दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस, AI पागलपन। इंक्रीज्ड आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया व्हाट्सएप स्नैपचैट मैसेंजर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर अकेलापन बढ़ जाता है। आप देखिए कि हम लोग अकेले हैं, फेसबुक पर मेरे 2.5 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन मैं रियल लाइफ में अकेला हूँ। अभी मेरे को कोई काम पड़ जाए, मैं किसको फ़ोन करूँ मुझे समझ में नहीं आएगा, किसको बुलाऊँ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, कोई नहीं मुझे देखने के लिए आएगा, लेकिन फेसबुक पे 2.5 लाख फॉलोअर है मेरे। बट वी आर अलोन, वी आर आइसोलेटेड इन अवर पर्सनल लाइफ। और इसका एक कारण और भी है कि सब लोग मोबाइल फ़ोन में घुस गए। आज सर को किसी से बात करनी है, सर मोबाइल छोड़ भी दे, ले यार डॉक्टर तू कह रहा था ना मोबाइल छोड़ रहा हूँ, ले मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो किसी के पास जाएगा बात करने, वो बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो बेचारा अपने मोबाइल में घुसा हुआ है। तो ये सब जो विशियस सर्कल चला हुआ है, तो इससे लोनलीनेस और आइसोलेशन बढ़ रही है। और वर्ल्ड में आज सबसे बड़ी बीमारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वो लोनलीनेस और आइसोलेशन ही है, जिसके कारण लोग या तो शादी की तरफ भागते हैं या आत्महत्या की तरफ। इंक्रीज्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जो लोग ज़्यादा 5 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं डेली, उनके अंदर 71% चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आगे चल के उनके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा। और डिप्रेशन डेवलप होने के बाद उनके अंदर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर या सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो सकती है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है
कि आप अपनी रियल लाइफ में जब आप किसी सोशल सिचुएशन में जाते हैं, वहाँ पर लोग होते हैं, तो आपके अंदर घबराहट होने लगती है, आपकी हार्ट बीट, आपकी रेस्पिरेटरी रेट या आपको पसीना आने लगता है, आपको घबराहट होने लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जैसे ही वो फ़ोन को थोड़ी देर का आराम देते हैं, ले यार बैटरी ख़त्म होगी, अब तो इसको रखना ही पड़ेगा, अब तो चार्जिंग पे लगाना ही पड़ेगा, या फिर मम्मी ने बुला लिया बर्तन धोने के लिए, अब तो जाना ही पड़ेगा, कपड़े धोने के लिए जाना ही पड़ेगा, कॉलेज जाना है जाना ही पड़ेगा, क्लास अटेंड करनी है जाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने सोशल मीडिया और फ़ोन को छोड़ती हैं तो आपके अंदर एक डर डेवलप होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसका मैसेज आ गया होगा, उसका रिप्लाई आ गया होगा, उसकी नई रील आ गई होगी, उस देखती हूँ वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, जिसको आप फॉलो कर रहे हो। तो दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैंने कुछ मिस कर दिया, वो आपके अंदर डेवलप होने लगता है। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उनकी नींद खराब हो जाती है। हमारी नींद की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड रैपिड आई मूवमेंट, जिसके अंदर आपको सपने आते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी नींद खराब हो गई है, लेट नींद आती है, 3 बजे आँख खुल जाती है, आप जाग जाते हैं एकदम से, नींद हमारी बहुत स्पैन कम हो गई है। तो इन चारों स्टेजेस में से अगर कोई स्टेज पूरी नहीं हुई तो हमारे नींद का पैटर्न डिसरप्ट हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण तो वो जो आप कंटेंट देखकर सोए हो, उसमें खोए हो, और दूसरा जो फ़ोन की वाइट लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, वो आपके ब्रेन को सोने नहीं देती। हमें नींद कैसे आती है? नींद कैसे आती है? यस, अंधेरे में नींद क्यों आती है? कुछ नहीं दिखता, तो फिर माइंड सोचता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे सर्काडियन रिदम के नाम से जाना जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, शाम होती है, रात होती है, अंधेरा होता है, तो हमारी आंख का रेटिना हमारे ब्रेन को मैसेज देता है, रात हो गई है, सो जा। लेकिन जब हम मोबाइल देखते रहते हैं रात को लेट नाइट तक, तो हमारी ब्रेन तक वो मैसेज ही नहीं पहुंचता। अपने आंखों के सामने तो उसको किया हुआ है मोबाइल को, जिसके अंदर से ब्राइट लाइट आ रही है, जिससे आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव स्टेट में रहता है। आपको धक्के से सोना पड़ता है कि मुझे सोना है, मैं थक गया हूं, अदरवाइज मुझे कल सुबह काम पे जाना है, मुझे सुबह कल कॉलेज में जाना है, तो तब आप सोते हैं। और धक्के से आई हुई नींद फिर वो आपको खराब ही करेगी, आपकी नींद बीच में खुल जाएगी, या आपका स्पैन जो 8 आवर्स की नॉर्मल स्लीप होनी चाहिए वो आपकी 6 आवर्स की या 5 आवर्स की हो गई है, जिससे भी आपको पागलपन डेवलप हो सकता है। अगर कोई आदमी को कम नींद मिले, नॉर्मल से कम नींद मिले, उसके अंदर भी साइकोसिस या आगे चलकर डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। पुअर ग्रेड्स एंड पुअर वर्क परफॉर्मेंसेस, जो स्टूडेंट ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके ग्रेड्स पुअर हो जाते हैं, और जो एम्प्लॉइज़ ज़्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन रियल लाइफ, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं वो अपनी रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स को इग्नोर करने लगते हैं। बच्चा बीमार है, बच्चा रो रहा है, उसको नहीं देख रही, मोबाइल चला रही है। पति बीमार है, पति बेड रिडन है, पति हॉस्पिटल में एडमिट है। एक रील आई थी थोड़े दिन पहले, माँ पीछे आईसीयू में बेड पे पड़ी है, लड़की टिकटॉक पर रील बना रही है डांस करते हुए, देखी थी वो? काफ़ी उसको इंटरनेट पर वायरल हुई थी वो, कि कितने हम लोगों के अंदर से एम्पैथी खत्म होती जा रही है, दया भावना खत्म होती जा रही है, और उसके लिए रील बनाना जरूरी है, माँ मर रही है। तो देयरफॉर इग्नोरिंग रिलेशनशिप इन आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। अगला है रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर, दूसरों के लिए दया भावना कम हो जाना। आप देखिए कि आज आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपने भी बाहर जाना है क्या? आपने भी बाहर जाना है, मन कर रहा है बाहर जाने, तो दूसरों के लिए दया भावना कम हो जाना, कि आप देखिए कि आज कोई डूब रहा है, लोग उसे बचाने के लिए नहीं जानते, उसकी रील बनाने लगते हैं कि इसकी रील बना ले, जल्दी वायरल हो जाएंगे, भाई अपने फॉलोअर बढ़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एम्पैथाइज करने की एबिलिटी कम हो जाना। हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, खुश होना, दुखी होना, गुस्सा होना, डरना, और उसमें से एक होता है किसी के लिए दया भावना होना। क्योंकि दया भावना नहीं होगी तो हम सोसाइटी में कैसे रहेंगे, फिर लोग सोचेंगे तो हमारे काम ही नहीं आता, इसको अलग करो। तो एम्पैथाइज पावर जब हमारी कम हो जाती है ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से, या दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से। बोर हो रहे हो क्या? अब हम आ जाते हैं उन सिम्टम्स पर जो हमारी बॉडी में दिखते हैं। ये तो हमारे माइंड में जो सिम्टम्स थे वो थे सोशल मीडिया यूज़ करने से। अब आ गए हैं हम बॉडी में क्या सिम्टम दिखते हैं ज़्यादा सोशल मीडिया, फ़ोन, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, व्हाट्सएप देखने से। नंबर 1, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम।
जो लोग ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन आ रहा है क्या, फ़ोन बज रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, आपने देखा होगा अक्सर आपके साथ ऐसा होता है, फ़ोन बज नहीं रहा होता, आपको लगता है फ़ोन आ रहा है, फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा होता, आपको लगता है फ़ोन में वाइब्रेशन हो रही है। वो एक दिमागी बीमारी है जिसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम या रिंगजाइटी या फॉसी अलार्म के नाम से जाना जाता है। नेक एंड रिस्ट पेन, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया और फ़ोन चलाते हैं उनकी गर्दन में प्रॉब्लम डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आज हम लोगों को गर्दन में, कंधों में, सिर में दर्द बहुत रहने लगा है क्योंकि हम अपने फ़ोन को झुका कर, किसी कोई हमारा मैसेज ना पढ़ ले, हम झुककर उस पर काम करते हैं। टीचर ना देख ले क्लास में मोबाइल चला रही हैं, हम उस पर झुककर पड़ी रहती हैं फ़ोन के ऊपर। बस में जब हम ट्रैवल कर रही हैं, सीट मिल जाती है, लड़कियों को बड़ी आसानी से सीट मिल जाती है, सीट मिलते ही वो सबसे पहला काम क्या करती हैं, ऐसे झुक जाती है मोबाइल पे, कोई हमारा मैसेज ना पढ़ ले, जिस वजह से आपके जो मसल्स हैं नेक के अंदर, उनके अंदर प्रेशर पड़ने लगता है, जिस वजह से आपके मसल्स अननोइंगली एलोंगेट हो जाते हैं या आपकी स्पाइनल प्रोसेसेस जो स्कल के नीचे होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। और अब आइए जानते हैं कि हर 15 डिग्री पर कितनी फोर्स आपकी गर्दन पर बढ़ जाती है। 15 डिग्री पर जब आपकी गर्दन झुकी होती है तो 27 पाउंड का प्रेशर आपकी गर्दन पर पड़ता है। 30 डिग्री पर जब आपकी गर्दन झुकती है तो 40 पाउंड का प्रेशर पड़ता है। 45 डिग्री पर जब आपकी गर्दन झुकती है तो 49 पाउंड का प्रेशर पड़ता है। जो आपकी गर्दन 60 डिग्री पर झुकी हुई होती है तो 60 पाउंड का प्रेशर आपके मसल्स और आपकी गर्दन पर पड़ता है। और फिर आप शिकायत करती हैं 30 की एज आते आते, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द रहता है, देखना सर्वाइकल हो गया क्या, चक्कर आते हैं। और आप उसका दोष पता है क्यों देते हैं, बहुत काम करती हूँ मैं, मम्मी बहुत काम कराती है। मम्मी को नहीं हुई सर्वाइकल प्रॉब्लम, आपको हो गई, क्यों? लेकिन आपका उसका जो मेन रीज़न है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ है। इंक्रीज मीडियन नर्व साइज, जो लोग ज़्यादा देर तक मोबाइल होल्ड करते हैं ऐसे, उनकी जो नर्व है ना, मीडियन नर्व, यहाँ पर मीडियन नर्व होती है, उसका साइज बढ़ जाता है। आप देखिए आपकी नर्व को इतनी आदत थोड़ी ना किसी चीज़ को 10-10 घंटे होल्ड करने की, तो आपकी नर्व का साइज बढ़ जाता है जिससे आपका हाथ स्टेबल होना बंद हो जाता है, इससे कांपता है आपका, या जो आपकी जो फाइन स्किल्स होती हैं उसके अंदर इफेक्ट पड़ जाता है। टिंगलिंग सेंसेशन, एक लड़की आई मेरे पास ओपीडी में थोड़े दिन पहले, क्या नाम है, रिया। हाँ रिया बताओ, मेरी उंगलियों में ऐसे 10 दिन से तो झंझनाहट होती थी और अब वो भी बंद होगी, मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा, ऐसे टच कर रही हूँ पता ही नहीं लग रहा, ठंडे गर्म का पता ही नहीं लग रहा। उसका कारण कि जितनी बार आप मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल करती हैं अंगूठों से, उंगलियों से, तो आपकी जो टैक्टाइल सेंसेशन है फिंगर टिप्स की वो ख़त्म होने लगी है और धीरे धीरे वो सुन्न हो जाती हैं। और बीमारियां ऐसी जिनका हमारे पास भी इलाज नहीं है। अब बताओ, हमने कोई से ये पढ़ाई थोड़ी ना है हमें कभी कि भाई जिसकी उंगलियां सुन्न हो जाए मोबाइल चलाने से तो उसको ये वाली दवाई देनी है। तो नई तरह की बीमारियां आप लोग हमारे पास डेवलप करके आ रहे हो अपनी बेफिजूल की इस आदत से। टेक्स्ट क्लो, जो लोग ज़्यादा मैसेज टाइप करती हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँचे, पहुँच के खाना खा लिया बाबू ने, सोना सो गए क्या, जाग रहे हो क्या, आज मिलना है क्या, हाँ बस कॉलेज अभी 1 बजे फ्री हो जाऊंगे, मिलना है क्या। तो जो लोग ज़्यादा इन क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, इन थम्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे क्लॉ बन जाता है ना, ये क्लॉ बोलते हैं इसको, पंजा, तो टेक्स्ट क्लॉ इससे डेवलप हो जाता है जिससे आगे चलकर आपको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम या ड्यूकमेन सिंड्रोम भी डेवलप हो सकती है। आई डैमेज हो जाती है। आज आप लोग हमारे पास आते हो ओपीडी में, सिर दर्द रहता है बहुत, यहाँ रहता है दर्द, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी चला जाता है। उसका मेन कारण क्या है कि हमारी आई के अंदर, आंखों के अंदर एकोमोडेशन पावर होती है। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जब आपकी आंख को दूर का देखना होता है तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जब आपको पास का देखना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपको तो मोबाइल देखना है और आपको सोना है, तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं जब हम दूर का देखते हैं, पास का देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा देर तक अपना मोबाइल को देखते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में ही रह जाते हैं, इसीलिए आपकी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। अब हमारे पास आते हो, दूर का दिखता ही नहीं, पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ तो ठीक लेती हूँ, दूर देखती हूँ तो नहीं दिखता। उसका कारण ये कि आपको मायोपिया डेवलप हो गया है, शॉर्ट साइटेडनेस डेवलप हो गई है, जिससे आपका रेटिना भी परमानेंट डैमेज हो जाता है। आज आपको देखना कि कम लाइट में देखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे रेटिना में एक पिगमेंट होता है जो अंधेरे में आपको देखने में हेल्प करता है। लेकिन जब आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देर तक चलाकर रखती हो तो आपका जो रेटिना का पिगमेंट है ना, वो परमानेंटली ब्लीच हो जाता है, फिर आपको अंधेरे में देखने की या कम लाइट में देखने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसीलिए मोबाइल फ़ोन कैन कॉज आई डैमेज। साइबर बुलिंग, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, आप देखिए लड़कियों को आजकल भद्दे कमेंट्स आते हैं,
आप कोई रील डालेंगे तो गालियाँ लिखी होगी उसके अंदर, ये क्या डाला है तूने, ये क्या, हटा इसको, तू क्या समझती है, माँ बाप ने यही सिखाया है, जिसे धमकियाँ कहते हैं। और साइबर बुलिंग उनके साथ होती है जो ज़्यादा सोशल मीडिया या व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं। साइबर क्राइम, जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ साइबर फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। पैसे बैंक अकाउंट में से कटने, गूगल पे में से कटने, फ़ोन पे में से कटने, OTP आ गया, OTP मांगना, तो उसके 70% चांसेस बढ़ जाते हैं उन लोगों के साथ जो लोग मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी, जब भी आपके मन में विचार आए, अक्सर आपके मन में कभी ना कभी विचार आया होगा, क्यों बनाई है भगवान ने ये दुनिया, क्या चाहता क्या है वो, मैं क्यों हूं, अगर मैं नहीं भी हूं तो भी तो दुनिया चल जाएगी। कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है, बस टाइम काट रही हूं मैं। यकीन मानना कि जब आपके मन के अंदर अपने लिए नकारात्मक विचार आने लगे, क्योंकि हमारे अंदर जो नेचर ने क्वालिटी दी है ना हमें जिंदा रखने की, वो इसीलिए दी है कि हम सोचें ही ना मरने के बारे में। आज हमारा सबसे बड़ा